हेलो एवरीवन, वेलकम टू अडॉप्ट 24/7 क्लास 9th एंड 10th चैनल। आई एम सौरभ शर्मा और आज के सेशन में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे हम क्यूब एंड क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और उसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सब चीजों के बारे में आज के इस सेशन में हम जानने वाले हैं। तो शुरुआत करें अपने आज के सेशन की। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड कैसा होता है? सर हम घरों में कई बार डब्बे देखते हो, आप बॉक्स देखते हो, तो वो सभी बॉक्स कैसे शेप के होते हैं? सर क्यूबॉइड के शेप के होते हैं। इसमें क्या क्या होता है? सर इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीन चीजें होती है। ये इसकी लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई और ये इसकी हाइट हो गई। अगर हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, देखो एरिया की जब कभी भी बात होगी ना बच्चों, तो दो तरह के एरिया होते हैं। एक होता है टोटल सरफेस एरिया, एक होता है कर्व सरफेस एरिया। तो जब टोटल एरिया अगर मैं इसका कैलकुलेट करूं कि सर एरिया का मतलब क्या, कि सर इसका फ्रंट फेस, इसका बैकवर्ड फेस, इसका ये राइट वाला फेस, इसका बैक इस तरफ लेफ्ट वाला फेस, इसका टॉप वाला फेस, इसका बॉटम वाला फेस, इन सभी के एरिया को, इन सभी फेसेस के एरिया को अगर मैं ऐड कर दूं तो उस केस में मेरे पास क्या आता है? सर टोटल सरफेस एरिया। और वहीं अगर हम बात करते हैं सर कर्व सरफेस एरिया की, तो कर्व सरफेस एरिया में हम क्या करते हैं कि सर टॉप और बॉटम का जो एरिया है उसे हम हटा देते हैं, उसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं टोटल सरफेस एरिया में से। तो रिमेनिंग जो एरिया बचता है वो हमारे पास क्या आ जाता है? सर कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पे अगर हम एक क्यूबॉइड के लिए बात करें टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया के फॉर्मूले की, तो इसका फॉर्मूला हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, 2 ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। यहां लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को हमने L, B और H से रिप्रेजेंट किया है। वहीं अगर इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखा जाए तो वो होता है 2L प्लस बी इंटू एच। ये इसका फॉर्मूला लिखते हैं। अगर मैं इस क्यूबॉइड के इस वाले फेस को खिसका के थोड़ा सा इधर कर दूं, तो जैसे ऐसे कर दिया जाए कि सर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों डायमेंशंस की वैल्यू क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो कैसा नया सॉलिड जो बनता है वो क्या कहलाता है? सर क्यूब कहलाता है। तो चलिए देखते हैं ये कैसा हो गया। एक क्यूब हो गया जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। हम अगर साइड की लेंथ ये ए कहते हैं, ये भी ए है और ये भी अगर ए है, तो इस केस में इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? फॉर्मूला अगर हम लिखें तो इसकी सभी फेसेस कैसी हैं? सर एक हमारे पास कैसी स्क्वायर के फेस में। वहीं जब क्यूबॉइड की हमने बात करी थी उसकी ऑल फेसेस आर इन शेप ऑफ ए रेक्टेंगल, और एक क्यूब के अंदर ऑल फेसेस आर इन शेप ऑफ ए स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर कितना है? सर ए साइड है ना, तो ए स्क्वायर होता है। कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। तो टोटल एरिया क्या हो गया? सर 6 इंटू ए स्क्वायर। तो 6 इंटू ए स्क्वायर हमने लिख दिया कि सर इसका टोटल सरफेस एरिया। वहीं अगर हम बात करते हैं सर कर्व सरफेस एरिया की, तो ऊपर टॉप वाले पार्ट का एरिया और बॉटम वाले फेस का एरिया माइनस कर दो। तो ये ए स्क्वायर माइनस किया, ये ए स्क्वायर माइनस किया, तो बचे कितने? ए स्क्वायर। सर ओनली 4a स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला बन गया। इजी है, इजीली समझ में आया। अब हम बात करते हैं इनके वॉल्यूम्स की। तो अगर हम क्यूबॉइड एंड क्यूब इनके वॉल्यूम का फॉर्मूला देखें, तो क्यूबॉइड जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट L, B, H से रिप्रेजेंटेड है, तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं सर L इंटू बी इंटू एच। ये इसके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। और वही हम बात करते हैं क्यूब की, तो क्यूब के वॉल्यूम जिसकी साइड्स की लेंथ A है, तो उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लिखते हैं सर A क्यूब। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ये सभी फॉर्मूले तो हमने समझ लिए कि सर सरफेस एरिया समझ लिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ये हमने समझ लिया, और क्यूबॉइड के वॉल्यूम्स का फॉर्मूला ये भी हमने देख लिया। तो अब हम बात करते हैं बच्चों किसकी? सर कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। प्रैक्टिस करना जरूरी है, प्रैक्टिस से हमें और चीजें क्लियर होगी। तो देखो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको गिवन है, द लेंथ, breadth and height of a room are 5, 4 and 3 meter respectively. Find the cost of whitewashing the walls of the room and the ceiling at the rate of rupees 7.50 per meter square. ये आपको दिया हुआ है कि सर ये जो रूम है वो कैसे शेप के अंदर है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीन डायमेंशंस आपको गिवन है। तो ऑब्वियस सी बात है सर, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट है तो या तो क्यूब होगा या क्यूबॉइड होगा। हमने जरा देखा लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों डिफरेंट है, तो तीनों किस में अलग अलग होते हैं? सर क्यूबॉइड में होते हैं। अब अगर एक क्यूबॉइड के शेप में कोई रूम है, सर कैसी बात कर रहे हैं? ये क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं। ये देखिए सर, एक अगर हमने इसका डायग्राम सोचा तो ये हमने देखा कि सर ये कैसा हो गया? एक क्यूबॉइड। अब इसमें मुझे इसकी डायमेंशंस गिवन है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो लेंथ हमें कितनी गिवन है? सर रेस्पेक्टिवली 5 सेंटीमीटर गिवन है ना, 5 मीटर। ब्रेड्थ कितनी गिवन है? कि सर 4 मीटर, एंड हाइट इज 3 मीटर। ये आपको गिवन है। तो अब आपको इस पे क्या करना है? व्हाइट वॉश कराना है। अब व्हाइट वॉश कराने की कॉस्ट मुझे दी हुई है सर, ये 7.5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, ये हमें गिवन है।
तो व्हाइट वॉश कहाँ होगा, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम्स एंड द सीलिंग, कि सर हमें व्हाइट वॉश कहाँ कहाँ करवाना है, एक तो इसकी 4 वॉल्स के ऊपर, इसकी वॉल्स पे, और इसके टॉप वाली सीलिंग के ऊपर। बॉटम वाला फेस का एरिया नहीं इंक्लूड करा गया है। तो जिस पार्ट पे अगर मैं ये कैलकुलेट कर लूँ, सर यहाँ पे टोटल कॉस्ट पूछ रहा है ना, क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट पूछ रहा है, रेट मुझे गिवन है, तो अगर मैं टोटल एरिया फाइंड कर लूँ जहाँ पे मुझे व्हाइट वॉश कराना है, तो उसको अगर मैं कॉस्ट से पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल कॉस्ट पता लग जाएगी। तो चलिए लिख देते हैं सबसे पहले यही चीज। सर यहाँ पे अगर मुझसे टोटल कॉस्ट पूछ रहा है तो हम लिखते हैं सर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, क्या होता है कि सर रेट, जो रेट होती है, रेट पर मीटर स्क्वायर, और इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, कि सर टोटल एरिया से, टोटल एरिया। करेक्ट। अब आपको रेट ऑलरेडी गिवन है, टोटल एरिया बस निकालना बाकी है। तो टोटल एरिया कैसे निकलेगा सर, यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम निकालते हैं अब यहाँ पे टोटल एरिया। टोटल एरिया क्या हो जाएगा कि सर आपने कहाँ कहाँ व्हाइट वॉश करा है, इसके 4 वॉल्स के ऊपर। तो 4 वॉल्स क्या हो गया, ये क्यूबॉइड की शेप का एक रूम है, इसके 4 वॉल्स का एरिया यानी कि उसका कर्व सरफेस एरिया। तो लिखिए सर यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, प्लस इसके अलावा कहाँ कराएंगे सर, उसके टॉप वाली सीलिंग पे भी। तो सीलिंग के एरिया क्या लिखेंगे सर, ये लेंथ रिप्रेजेंट करता है, ये ब्रेड्थ को रिप्रेजेंट करता है, तो एरिया क्या हो जाएगा सर, L इंटू बी। बोलो करेक्ट। अब आपको सबके फॉर्मूलेस भी पता है सर, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, 2L प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू बी। करेक्ट। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं सर यहाँ पे, तो 2 एज इट इज, L की वैल्यू आपको गिवन है 5, breadth is 4 and height is 3 plus L into B means 5 into 4। सॉल्व कर दीजिए, तो 2 into 5 plus 4 करेंगे तो 9 into 3 plus 20। करेक्ट। सॉल्व करें तो 9 2 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54, 54 में 20 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा सर, 74 यूनिट क्या लिखोगे सर, मीटर स्क्वायर। ये तो हमने एरिया कैलकुलेट किया है सर, टोटल एरिया। अब हमें क्वेश्चन में रेट पूछ रहा है, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, लिखेंगे सर यहाँ पे कि टोटल कॉस्ट, फॉर्मूला तो आपने पहले ही तैयार कर रखा था, तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू रेट पर मीटर स्क्वायर गिवन है सर 7.5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर इनटू टोटल एरिया दैट इज 74। अगर इन सबको मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व करें तो हमारे पास रेट आ जाएगी दैट इज 555 रुपीज। ये इसका आंसर। बोलो क्वेश्चन हुआ सॉल्व, इजीली आपने कर दिया। एक और क्वेश्चन करना चाहोगे, ये तो हमने सरफेस एरिया देखा, अब हम अगर वॉल्यूम की बात करें तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपसे देखूं, ये दिया हुआ है क्या कि सर फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए क्यूबॉइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर क्यूब। सर यहाँ पे रेट फिर से कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, किसकी रेट की सर, अर्थ को डिग करने की। तो यहाँ पे अर्थ जो है वो किस शेप से में से डिग किया गया है सर, क्यूबॉइड के शेप में से डिग किया गया है। इसकी लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये हाइट, ये 3 चीजें आपको गिवन है। तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट अगर गिवन है तो जब आप अर्थ निकालोगे तो एक तरह से उस क्यूबॉइड का कौन सा पार्ट निकल रहा है सर, उसका वॉल्यूम कैलकुलेट हो रहा है, वॉल्यूम निकल रहा है। तो अगर मुझे यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकालनी है तो जरा देखो, अगर इस केस में आप टोटल कॉस्ट पूछोगे तो मैं लिखूंगा सर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, इस बार हमें रेट कैसे गिवन है, देखो जरा रेट ₹30 पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब की रेट है, पर मीटर क्यूब। तो पर मीटर क्यूब, मीटर क्यूब किसका यूनिट होता है सर, वॉल्यूम का, यानी कि मुझे मल्टीप्लाई किससे करना है सर, वॉल्यूम से। वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका सर, इस क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड का। अब रेट तो आपको ऑलरेडी पता है सर ₹30, बचा क्या है सर, वॉल्यूम कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे अब वॉल्यूम कैलकुलेट कर देते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, अगर फॉर्मूला हम सबसे पहले लिखें तो क्या लिखते हैं सर, L इंटू बी इंटू एच। अब आपको लेंथ गिवन है दैट इज 8, ब्रेड्थ गिवन है दैट इज 6 एंड हाइट इज ऑल्सो गिवन दैट इज 3। करेक्ट। तो मल्टीप्लाई कर दें तो उससे 8 4 ज़ा
8 इंटू 6 करेंगे 48, 48 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो कर दीजिए जरा सर। 8 3 ज़ा 24 का 4 कैरी 2 12 और ये 144। यूनिट क्या लिखेंगे सर, किसमें है, मीटर में चल रहा है सब कुछ, तो ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये वॉल्यूम कैलकुलेट हो गया। अब हमें तो क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट पूछ रहा है सर, क्वेश्चन में फाइनली क्या पूछता है, टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे सर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, रेट इज ₹30 पर मीटर क्यूब इनटू सर टोटल ए वॉल्यूम इज 144। अब इसको फिर से 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 4 3 ज़ा 12 का 2 कैरी 1 12 और 1 13 कैरी 1 3 और ये 1 4 रुपीज 4320। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इजीली क्या अब आप क्यूब और क्यूबॉइड पे बेस्ड इस तरह के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको सभी फॉर्मूले क्यूब एंड क्यूबॉइड के अच्छे से क्लियर हो गए। कैसे उसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, सभी फॉर्मूले आपको अच्छे से क्लियर हो गए। क्वेश्चंस करना भी आपको अच्छे से आ गया होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस गाइस, थैंक यू सो मच।